मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस लॉकडाउन के टाइम पर। तो आज है 8 जून 2020। तो आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी जाएगी, तो उसमें से आप क्लिक कर डायरेक्ट PDF प्राप्त कर पाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। क्या बना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 जून। तो हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है और यह मनाना स्टार्ट किया गया था 2010 में। और ये जो रूसी भाषा दिवस है, ये एक रूसी कवि थे जिनका नाम था ए पुस्किन। उनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। जो ए पुस्किन जी हैं, इन्हें आधुनिक रूसी जो साहित्य है यानी मॉडर्न रूसी लिटरेचर, उनका फादर भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। और जो रूसी भाषा दिवस है, इसके साथ साथ ये लैंग्वेज डे है। तो और भी जो लैंग्वेज डे हैं UNO की, तो उसकी भी इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। जैसे 23 अप्रैल को मनाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज डे, या फिर स्पेनिश भाषा डे भी 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और 20 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज डे। और 20 मार्च को ही मनाया जाता है फ्रेंच भाषा डे यानी फ्रेंच लैंग्वेज डे। और 18 दिसंबर को मनाया जाता है अरबी भाषा दिवस। तो फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे किसी लैंग्वेज डे पूछता है तो इन्हीं से पूछेगा। ये 6 हैं जो UNO की लैंग्वेज हैं, जो आधिकारिक लैंग्वेज होती हैं, तो उन्हीं का हर साल वो डे मनाया जाता है। उनको, उनकी जो साहित्य है उनके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन सी इस पर रहा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, काइली जेनर। जो काइली जेनर हैं, इन्हें अभी फोर्ब्स के द्वारा जो जारी की गई है सूची, उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। जैसे ये देख पा रहे हैं, ये हैं काइली जेनर। तो यह एक तरह की एक कॉस्मेटिक ब्रांड है इनका, जो काइली कॉस्मेटिक के नाम से है। तो ये उनकी मालिक हैं। तो उन्हीं के जो सबसे ज़्यादा जो कमाई की हैं, तो ये हैं काइली जेनर। और जो फर्स्ट सेकंड में है वो हैं कैन्ये ब्रेस्ट। और थर्ड में है रोजर फेडरर। और फोर्ब्स ने अभी क्या है, कुछ दिन पहले एक स्पोर्ट के में भी जारी किया था सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले। तो उसमें जो मेल में थे वो थे रोजर फेडरर, और जो फीमेल में थी वो थी नोआमी ओसाका। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। यहाँ पर अब फोर्ब्स की बात आई है तो इसको भी जान लेते हैं, क्या है ये फोर्ब्स। तो जो फोर्ब्स है एक इनकॉर्पोरेट अमेरिका की है एक प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। इसकी जो स्थापना की गई थी 15 सितंबर 1917 में। और जिसका हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। और जिसके एडिटर इन चीफ हैं वो हैं स्टीव फोर्ब्स। और जो एडिटर हैं वो हैं रैंडल लैन, इसके एडिटर हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये कौन से स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश के एक सामाजिक और विकलांग कल्याण निदेशालय है यानी ऑफिस है, तो उसके जितने भी कर्मचारी हैं वो अपने माँ के नाम पर एक वृक्ष लगाएंगे, जिसका नाम रखा गया इस कार्यक्रम का थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण। इसमें क्या रहेगा, जो भी पेड़ लगाया जाएगा अपनी माँ के नाम पे, तो उससे एक फीलिंग जुड़ जाएगी ताकि वो उसकी देखभाल कर सकें फीलिंग जुड़ने के कारण। तो इसी के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश ने बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट जैसे करंट अफेयर से जो बनी हैं कार्यक्रम चलाए हैं, ऐप लॉन्च किए हैं। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट ऐप, संकल्प योजना। इसी तरह और अभी चालू किया है कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी। और इसके साथ साथ सबको मिलेगा रोजगार भी मध्य प्रदेश सरकार ने चालू किया। और श्रम सिद्धि योजना, और जो पुलिस हैं उनके लिए करमवीर जो पुरस्कार है उससे सम्मानित करने के लिए भी घोषणा की है, ये याद रख सकते हैं।
और जो अभी वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं मध्य प्रदेश के, वो हैं शिवराज सिंह चौहान। तो उनके बनते ही उन्होंने एक पुनः सीएम सम्मल योजना की भी शुरुआत की थी। तो ये याद रखिएगा आप मध्य प्रदेश से, इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजीव सिंह। तो जो राजीव सिंह हैं इन्हें बनाया गया है अभी डीएलएफ का नया अध्यक्ष। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये हैं राजीव सिंह। तो ये जो डीएलएफ के जो राजेश सिंह है जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये पहले सीईओ थे। तो अब इन्हें क्या है, बना दिया गया है अध्यक्ष। इनका पूरा नाम है राजेश सिंह तलवार, तो ये याद रखिएगा। और इन्हीं के साथ साथ जो डीएलएफ के जो सीएमडी हैं, जो डीएलएफ के मतलब सीईओ हैं, तो उन्हें बना दिया गया है अब जो स्पाइस जेट के जो सीएमडी थे अजय सिंह, तो उन्हें अब बना दिया गया है सीईओ यानी उपाध्यक्ष। तो चलिए अब यहाँ पर डीएलएफ के बारे में भी जानते हैं क्या है। तो जो डीएलएफ है यानी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो थी 4 जुलाई 1946 में। और जिसके संस्थापक थे वो थे चौधरी राघवेंद्र सिंह। इसका हेडक्वार्टर देखें तो गुरुग्राम में हो जाता है, जो हरियाणा में है। और जिसके सीईओ हैं वो हैं मोहित गुजराल और राजीव तलवार। तो ये याद यहाँ पर अपडेट कर लीजिएगा। जो राजीव तलवार थे अब ये अध्यक्ष बन चुके हैं, और जो मोहित गुजराल के साथ साथ अब अजय सिंह भी इसके सीईओ बन चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने सेव ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च की है? इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक। जो भारत के अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो इन्होंने अभी सेव ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक एक बुकलेट है जो जारी की है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, जो ऑनलाइन है उसकी सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना। अभी कोविड-19 में क्या है, सभी चीज़ डिजिटल कर दी गई हैं। तो इसके बारे में जो छात्र हैं और शिक्षक हैं उनको जागरूक करने के लिए यह बुकलेट जारी की गई है। और जो ये बुकलेट है ये एनसीईआरटी और जो यूनेस्को का नई दिल्ली में ऑफिस है उसके द्वारा यह जारी की गई है यह बुक। तो ये इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है, रोमानिया। तो रोमानिया में अभी राहुल श्रीवास्तव जी को बनाया गया है भारत का राजदूत यानी एम्बेसडर। तो एम्बेसडर और उच्चायुक्त में तो आप समझ गए होंगे अंतर। जो कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल देश हैं वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, और जो नॉन राष्ट्रमंडल खेल है वहाँ पर एम्बेसडर यानी राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। और यहाँ पर अभी कुछ और भी राजदूत नियुक्त किए गए थे उच्चायुक्त, उनके बारे में भी जान लेते हैं क्या है वो। जैसे गायत्री कुमार, ये ब्रिटेन में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त की गई थी यानी हाई कमिश्नर। सुशील कुमार सिंघल, ये पपुआ न्यू गिनी में बने थे राजदूत। और जो सीबी जॉर्ज हैं ये कुवैत में, और जो रवीश कुमार हैं ये फिनलैंड में। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एडिडास ने किस भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनुषी चिल्लर। जो मनुषी चिल्लर हैं इन्हें अभी भारत में जो एडिडास है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो मनुषी चिल्लर हैं ये 2017 में मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। तो ये इतना याद रखिएगा इससे। और जो एडिडास हैं इसके जो ब्रांड एम्बेसडर और भी हैं, जैसे विराट कोहली भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये इतना याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने आई कॉमेट पहल की शुरुआत की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर.के. सिंह। जो बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं, राज्य मंत्री, वो हैं आर.के. सिंह। तो इन्होंने अभी जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को, उसी के अवसर पर आई कॉमेट पहल की शुरुआत की है। तो ये याद रख सकते हैं आप। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, जो आई कोविड है इसका उद्देश्य ये है
जो भविष्य में ऊर्जा है उसकी दक्षता के बारे में लोगों को बताना, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है यानी जिसका अपन फिर से यूज कर सकते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया है आई कॉमेट पहल का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेश। तो भारत सरकार ने जो वंदे भारत मिशन चलाया गया था, तो जो वंदे भारत मिशन था एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था, वहाँ से क्या था, विदेशों से जो अपने भारतीय नागरिक थे उनको भारत में लाने का यह मिशन था। तो अब उसी के तहत जो भारतीय नागरिक भारत आ गए हैं तो उनका एक कौशल मानचित्रण के लिए एक स्वदेश पहल शुरू की गई है, जिसमें क्या है उनकी स्किल के हिसाब से उनको रजिस्टर कराया जाएगा। तो ये जो स्वदेश है, स्वदेश का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्किल्ड वर्कर्स अराइव डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट स्पार्क। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या रहेगा, जो जो भी रजिस्टर्ड होंगे, ये जो भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी के अनुसार उनको समझते हुए कि उनको कैसे व्यक्ति चाहिए रोजगार के लिए, तो एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि उनकी मदद कर सकें। ये इस तरह से इस योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अब देख लेते हैं जो इस योजना है, इस योजना को किसने स्टार्ट किया, तो ये भी देखते हैं। जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ये इसने, और नागरिक उन्नयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तो इन सभी की मिलने के कारण केंद्र सरकार ने एक स्वदेश पहल संयुक्त की है, जिसका संयुक्त पहल के नाम से है जो स्वदेश है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महिला एशियन कप 2022 में किस देश में आयोजित होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो 1979 के बाद भारत में अब ये दूसरी बार महिला एशियन कप 2022 में आयोजित किया जाएगा। तो ये याद रख सकते हैं, इसकी मेज़बानी अब भारत करेगा। तो भारत कर रहा है, तो अब यहाँ पर जो भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है ये किसने दी है? तो AFC जो है इसने भारत को यह अधिकार दिया। अभी ये AFC क्या है, यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ। तो ये इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा, और जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। तो ये याद रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इस क्वेश्चन से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, HDFC। जो HDFC बैंक है इसने अभी क्या है, जितने भी समर ट्रीट्स हैं कोरोना वायरस के चलते हुए, अभी उस आगे चल के जो समर ट्रीट्स आएगा तो उसमें लोग अपनी ख़रीदारी को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए इसने क्या किया है, सभी जो ट्रीट हैं अपने क्रेडिट कार्ड में EMI की सुविधा लॉन्च कर दी है, जिसमें आप 50% लोन भी ले सकते हैं। तो इस तरह का जो है अभियान HDFC ने चालू किया है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में जो प्रतिबंधित हैं व्यापारी, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहक, उनको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इसमें क्या रहेगा, जो बैंक है बड़े उपकरणों के लिए नॉन कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यहाँ पर अब HDFC के बारे में जानते हैं, क्या है HDFC बैंक के बारे में। तो जो इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना की गई थी 1994 में, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं CM वासुदेव, और जिसके मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं वो हैं आदित्य पुरी जी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। तो ये था आपसे लास्ट वीडियो में पूछा हुआ गया क्वेश्चन, जिसका सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से आंसर किया। तो इसका जो आंसर है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ED का नया मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर करें। तो इसी के साथ यदि आप हमसे हमारे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, तो आप हमें इस नाम से भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और यदि टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
जिसमें रोज़ाना आपको PDF दी जाती हैं करंट से रिलेटेड, और भी जो अदर मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमारे अपने डाउट हैं जो हमारे इस ग्रुप में भेज सकते हैं। आपके सभी डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि इसी के साथ आप हमारे जो चैनल है क्यूक्विज, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि हमारे वीडियो और जो कंटेंट है वो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।